नमस्कार, मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिगुड़े। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली अवधि में हमने देखा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। उसमें हमने यह भी देखा था कि किसी भी भाषा के वर्ण या अक्षरों के सुव्यवस्थित रूप, रचना या समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हमने यह देखा कि वर्णमाला को जो है, वर्णमाला की संख्या को जो है वह लिखित और उच्चारण के आधार पर अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया गया है। इस आधार पर देखा जाए तो वर्णमाला में 52 अक्षर है लिखित। तो अभी उच्चारण के आधार पर हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन क्योंकि हमें इन्हें लिखना है, तो लिखने में जिन अक्षरों का या जिन वर्णों का प्रयोग होता है उन्हें स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर, इस तरह 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है स्वर। अब मुझे बताइए स्वर किसे कहते हैं। स्वर से तात्पर्य है स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले ध्वनि या वर्णों को स्वर कहते हैं। किसे हम परिभाषा लिखते हैं तो स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले ध्वनि या अक्षरों को स्वर कहते हैं। अब आप लोगों के सामने समस्या आई होगी कि स्वतंत्र रूप से यानी क्या। आप लोगों ने गूंगे लोगों को देखा होगा, वे बात नहीं कर सकते लेकिन आ ऊ कह सकते हैं। मतलब उनके मुख से एक ध्वनि निकलती है जिसे निकलने में मुख के किसी भी अंगों के सहायता की आवश्यकता नहीं, जैसे कंठ, तालव्य, दांत, ओंठ, इनकी किसी की भी आवश्यकता नहीं। यानी कि वह स्वतंत्र रूप से, यानी कि हमारी नाभि से एक ध्वनि उत्पन्न होकर वह गले के माध्यम से हवा के रूप में बिना किसी अड़चन के मुख के द्वार से बाहर निकलती है, उसी को हम स्वर कहते हैं। अब वे स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। इस तरह ये स्वर है। कितने हैं? 13। इन 13 स्वर को जो है, ये अगर हमने उच्चारण करने की कोशिश की तो आप भी कोशिश कर सकते हो इन्हें कहकर, उच्चारित करके। इन्हें उच्चारित करते समय सिर्फ आपके ओठों का जो है आकार बदलेगा, लेकिन इन्हें उच्चारण करते समय कहीं पर भी कोई बाधा नहीं आएगी। यानी कि यह ध्वनि है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। कंठ, तालव्य, दांत या जीवा, इनका प्रयोग या सहायता नहीं लिया जाता। ओके, तो अब इन स्वरों को अगर हमने गौर से देखा
तो यहाँ पर जो है हमारी ध्वनि कम ज़्यादा हो रही है। तो इसी के आधार पर फिर इन स्वरों को जो है 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कितने? 5 प्रकारों में। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा जो है संयुक्त स्वर, इन स्वरों को जो है 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, अनुस्वार या अनुस्वर, और उसके बाद है अंतिम जो है विसर्ग। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और वे कौन से हैं? ह्रस्व स्वर है इसमें अ, ई, उ। कौन से है? अ, ई, उ। कितने हैं? 3। इन्हें ह्रस्व स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके उच्चारण में जो मात्रा चाहिए, यानी कि जो समय चाहिए, वो बिल्कुल कम लगती है। यानी कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होगी? जिन स्वरों के उच्चारण में कम मात्रा की अवधि लगती हो या कम सांस की आवश्यकता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें दीर्घ स्वर कहा है। तो ये दीर्घ स्वर है 7। कितने? 7। क्योंकि इनके उच्चारण के लिए जो मात्रा चाहिए, जो अवधि चाहिए, वो अधिक चाहिए, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा गया है। अब इसके बाद जो है वह है संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर क्या है? तो ये संयुक्त स्वर है रु। क्या है? रु। इसे हिंदी में रू कहकर उच्चारित नहीं किया जाता। इसे जो है इसे री कहकर उच्चारित की जाता है। हिंदी में जो है इस स्वर को, कौन से? रू स्वर को री कहकर उच्चारित किया जाता है। इसे संयुक्त स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आपने देखा तो इस स्वर के उच्चारण करते समय हमारी जीवा, यानी कि जीभ जो है थोड़ी सी कंपित हो जाती है। री, है ना? हवा के निकलने में हमारी जीभ जो है थोड़ी बाधा निर्माण करती है, जिससे वहाँ कंपन निर्माण होते हैं, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहा है। उसके बाद है अनुस्वर, अम, और विसर्ग जो है आहा। इस तरह जो है स्वर के 5 प्रकार किए जाते हैं। तो आज की तासिका में हम यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।